गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बिहार एसएससी का सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका देखिए सीजीएल का पेपर है, ये आपका मेंस का पेपर है। ठीक है, ये आपका एग्जाम हुआ था 27/3/2016 को। ठीक है, हम लोग का ये बिहार एसएससी का सेट नंबर कितना हो जाएगा आपका, ये 18। ठीक है, 17 सेट हम लोगों ने अब तक सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आइए सॉल्व कर मतलब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया, टेम्परेचर। ठीक है, सेल्सियस में। तो पूछ रहा फ़ारेनहाइट में इसका कितना होगा। ठीक है, देखिए आप लोग फार्मूला पढ़ा होगा, C/5 बराबर होता है क्या, F-32/9। ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ही रिलेशन होता है ना, इसका हम लोग यूज कर लेंगे इसमें। ठीक है, देखिए सी का मान कितना दे रखा है, 50 ना बटे 5, और ये आपका हो जाएगा F-32 अपन कितना हो जाएगा 9। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से कितना बार में जाएगा, ये 10 बार में, और 10 नंबर 90। ठीक है, और तो कितना हो जाएगा, देखिए F-32 बराबर कितना हो जाएगा 90। ठीक है ना, तो F का मान निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 32 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 112। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सॉरी 9×3=12 ना, 122 डिग्री आ जाएगा। 122 डिग्री किसमें आएगा, फॉरेनहाइट में, है ना। तो पहला का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए देखिए इसमें और रिलेशन होता है जो एग्जाम में पूछता है। ठीक ना, पूरा इसको नोट करवा देते हैं आप लोग को। देखिए इसमें आपका रिलेशन होता है, देखिए C/5, सॉरी इसको पूरा लिखते हैं सेल्सियस में। अगर सेल्सियस में लिखोगे तो इसको बोलते हैं लोअर। ठीक ना, C माइनस लोअर, सेल्सियस में है हाइयर माइनस लोअर। ठीक है, बराबर फॉरेनहाइट में लिखोगे तो F-32 ये आपका लोअर होता है, लोअर टेम्परेचर होता है फॉरेनहाइट में, और 212 डिग्री हाइयर होता है फॉरेनहाइट में, और फिर माइनस लोअर। ठीक है, ये आपका फॉरेनहाइट में हो गया। फिर आपका आता है केल्विन में, केल्विन माइनस 273 ये आपका लोअर टेम्परेचर है ना, माइनस हाइयर माइनस लोअर। ठीक है, ये हाइयर टेम्परेचर है माइनस लोअर टेम्परेचर। ठीक है, वैसे ही रीमर में होता है, रीमर R-0/80 - 0, ये आपका हाइयर होता है और ये लोअर होता है। ठीक है, 80 - 0। ठीक है, इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगर देखिए सेल्सियस फ़ारेनहाइट में पूछा तो इन दोनों को बराबर कर लीजिएगा। ठीक ना, सेल्सियस केल्विन में पूछा तो इन दोनों को बराबर कर लेना है। मतलब जब भी किसी दो को पूछेगा तो इसमें से इक्वेट कर लीजिएगा। ठीक ना, क्योंकि इससे तीनों के तीनों क्या है, देखिए सब बराबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ये आपका पुराना करंट अफेयर है ना, इसको आप लोग स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, अमंग द बिलीवर्स इंडिया। ठीक ना, ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये आपका पुस्तक के लेखक है वी.एस. नायपॉल। ठीक है ना, 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, देखिए कह रहा है संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ। ठीक ना, ये भी आपका पुराना करंट अफेयर ही है। ठीक है, ये आपका हुआ था पेरिस में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है ये पैसेज टू इंडिया है ना, पैसेज टू इंडिया मतलब इसको लेखक कौन है। ठीक है, इसका लेखक है आपका E.M. फोस्टर। ठीक ना, 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना, मतलब पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। ठीक है, तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था आपका 1917। ठीक ना, चलिए इसको ध्यान रखिएगा, ये बिहार का क्वेश्चन है, बार बार पूछता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसी तरह 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक ना, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इसमें अपना YB रेड्डी। ठीक ना, ये भी आपका पुराना ही हो गया क्वेश्चन ये। ठीक है, और 15वें, अभी जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है ना, NK सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए करा VR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए थे, क्या थे। ठीक ना, ये भी आपका पुराना करंट अफेयर है, स्किप कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे। ये करा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में
अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति है ना, ये जैन जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की हाइट क्या है? ठीक है, इस मूर्ति की जो हाइट है वो आपका है 57 फीट। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति जो है कहाँ है? श्रवणबेलगोला में। किस राज्य में? कर्नाटक में। ठीक ना, इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे पहले तो श्रवणबेलगोला का मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में राज्य में है। ठीक है, और इसमें यहाँ किसकी मूर्ति है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति है और ये जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, और इसकी हाइट है आपका 57 फीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए ये भी आपका करंट अफेयर है पुराना का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11 पे, क्वेश्चन नंबर पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच में मानक दूरी क्या होती है? ठीक है, तो ये आपका होता है 1 पॉइंट लगभग 1.5 मीटर। ठीक है, तो मतलब 1.676 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है? ठीक है, मतलब भारत की मानक रेखा है, तो आपका है 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग देखते हैं ना कि मानक समय रेखा किन किन राज्य से भारत में गुजरती है। ठीक है, मानक समय रेखा, ठीक है ना, किन किन राज्य से भारत में गुजरती है? देखिए सबसे पहले ये अब जाता है आता है यूपी में। ठीक है, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर आपका आता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये आपका 5 राज्य से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। ठीक है ना, इस तरह से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है यूपी में, फिर आपका एमपी में, छत्तीसगढ़ में, है ना, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए ये आपका पुराना करंट अफेयर है 15 का, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए करा द टीन ड्रम, है ना, द टीन ड्रम का किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति? ठीक है, मैं पूछ रहा है द टीन ड्रम का आपका लेखक कौन है? ठीक है, इसका है गुंटर ग्रास। ठीक है, द टीन ड्रम के लेखक कौन है? गुंटर ग्रास। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए 15 में कह रहा है आपका कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? ठीक है, इसका खोज किया आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है ना, 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए देखिए लुई पास्चर जो है ना वो अपना रेबीज का खोज किया था। ठीक है, रेबीज होता है किससे? कुत्ता काटने से ना। ठीक है, रेबीज जो है उसका खोज किसने किया? लुई पास्चर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? ठीक है, तो हीरे की खान कहाँ है आपका? इसमें पन्ना, है ना, पन्ना है आपका। 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए करा फिल्म जो पाथेर पंचाली है इसका निर्देशित किसने किया था? ठीक है, इसका किया था निर्देशक जो आपका किया है ये सत्यजीत राय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 21 जून को ना, ऑप्शन नंबर सी। 18 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए करा इनमें से निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? ठीक है, देखिए राजकोषीय नीति का 3 घटक होता है। ठीक है, कितने घटक है राजकोषीय नीति का? 3 घटक या फिर आप 3 अंग बोल सकते हो। ठीक है, पहला आपका है, देखिए पहला इसमें आता है राजकोषीय नीति में काराधन। ठीक है, इसमें देखिए दिया भी है पहला ऑप्शन में काराधन। ठीक है, काराधन। दूसरा आता है आपका सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण। ठीक है ना, दूसरा है सार्वजनिक ऋण। और तीसरा आपका है सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय। ठीक है, ये आपका देखिए राजकोषीय नीति का 3 घटक है, पहला आपका है काराधन, दूसरा सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक व्यय। देख लीजिए इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? काराधन यहाँ पे है, सार्वजनिक नीति है, सार्वजनिक ऋण है और व्यय है, आपका यही आंसर हो जाएगा, है ना। 19 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। ठीक है, देखिए कह रहा है गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है ना, इसमें से कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? ठीक है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है आपका, इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सोन। बाकी सब नदियां दक्षिण की ओर होती है। देखिए मान लीजिए ये गंगोत्री है, ठीक है, यहाँ से गंगा निकल रही है इस तरह से। ठीक है,
यहाँ जो आपकी नदी मिलती है वो आपको मिलती है रामगंगा, ठीक है। रामगंगा के बाद आती है गोमती, ठीक है, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, और फिर यहाँ मिलती है आपकी महानंदा, ठीक है। ये आपकी हो गई नदियां जो नीचे वाली साइड से मिलती है, ठीक है ना, और मतलब ऊपर से आके मिलती है, सॉरी, और नीचे से जो नदियां होती है ये सब दक्षिण की ओर अगर आ रही है ना, और ये दो इधर नीचे दो नदी होती है, एक होती है जमुना, ठीक है। ये नदी कौन सी है? यमुना है। यमुना नदी जो है उत्तर से आके मिलती है इसमें, ठीक ना। और फिर आपका एक और नदी यहाँ पे आती है बिहार में, वो है सोन नदी, ठीक है। सोन नदी, दो नदी है नीचे मतलब उत्तर से आके मिलती है गंगा नदी। यही पूछ रहा है इसमें, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। ये आपका आयोजित हुआ था 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, केरल में, ठीक है। ये भी आपका पुराना ही है, ऐसे 35वें राष्ट्रीय खेल तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी कुछ कुछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए कह रहा है इसमें से कौन गलत युग में है, ठीक है। देखिए मैडम क्यूरी डायनामाइट, ठीक है, डायनामाइट का खोज तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था ना, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए जी बेल मतलब जे एल, ये आपका क्या है? ए जी बेल, ठीक है, इसको टेलीफोन की खोज किया। नेक्स्ट देखिए जे एल बेड आपका टेलीविजन का खोज किया, ठीक है, जेम्स वाट स्टीम इंजन का, ठीक है ना। मैडम क्यूरी ने क्या खोजा था आपका? ये खोजा था रेडियम, ठीक ना। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? देखिए सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? जो ऐसा देश जो सबसे ईस्ट में है, ठीक है, सबसे ईस्ट में कौन सा देश है आपका? जापान, ठीक है ना, इसी को सूर्योदय का देश बोलते हैं ना, ठीक है। आपका देखिए कौन सा शहर हो जाएगा आपका? टोक्यो, है ना। 23 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए 24 का मशहूर मशहूर पेंटिंग नल दमयंती के चित्रकार कौन थे, ठीक है ना। देखिए इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा, ठीक है। देखिए हिंदू देवी देवताओं के जितने भी फोटो हम लोग देखते हैं ना, ठीक है, शंकर भगवान या विष्णु भगवान या फिर सरस्वती माता, ठीक ना, जितने मतलब देवी देवता के फोटो देखते हैं उन वो सब फोटो राजा रवि वर्मा ने ही बनाए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये देखिए इसमें अमृता शेरगिल है ना, ये भी पेंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई, ठीक है। ये लिखा गया मैला आंचल, ठीक है। मैला आंचल किसके मतलब पुस्तक है? फणीश्वर नाथ रेणु की, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 पे। ठीक है अनुवांशिकी के जनक कौन है? ठीक है, अनुवांशिकी के जनक है ग्रेगर मेंडल, है ना। 26 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें एक रॉबर्ट कोच है, रॉबर्ट कोच ने कोशिका की खोज की थी, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, सॉरी रॉबर्ट हुक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए इसमें आपका कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम दिया गया है, ठीक है, पूछ रहा है कि इसको कौन से राज्य में है, इसको मैच करवाना है, ठीक है। देखिए आपका नरौरा जो है वो यूपी में है, ठीक है। नरौरा कहाँ है आपका? यूपी में, ठीक है। कैगा कर्नाटक में है, तो ये इससे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, आपका है काकरापार, काकरापार गुजरात में है, ठीक है, और कुंडनकुलम तमिलनाडु में, ठीक है। तो आपका देखिए ए का कितना हो जाएगा? 2-1 हो जाएगा, 2 और ए का होगा 2 और बी का हो जाएगा 4, 2 और 4 किसमें? देखिए चलिए ये ऑप्शन तो छट जाएंगे, है ना। उसके बाद सी का आपका 1 है, सी का 1 देखिए इसमें है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके अलावा देखिए भी हम लोग कुछ नोट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो बच गया है उसको नोट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, ठीक है। देखिए एक और होता है इसमें तारापुर है, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर जो आपका है वो है महाराष्ट्र, ठीक है। ये 4 तो होंगे ना, इसके अलावा देखिए बता रहे हैं, ठीक है। एक और होता है रावत भाटा, रावत भाटा, रावत भाटा न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ है आपका? ये आपका है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में है, ठीक है। तब 4 ये 2 आपका एक्स्ट्रा इधर है, ठीक है ना। एक और देखिए होता है जो जैसे ये कुंडल कुलम है ना,
यही तमिलनाडु में एक और है, उसका नाम है कलपक्कम। क्या नाम है? कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम जो है ये भी आपका कहाँ है? तमिलनाडु में ही। ठीक है, कलपक्कम और कुंडलकुलम दोनों कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए 28 का रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला कह रहा है राज्यसभा एक स्थायी संस्था, बिल्कुल ठीक ना, राज्यसभा परमानेंट हाउस है। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए कह रहा है इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे रिटायर होते हैं। ठीक है, ये भी सही है। ठीक ना, 1/3 सदस्य जो होते हैं हर 2 साल पे रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ। ठीक है, यही आपका गलत है। नेक्स्ट है राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, ये भी आपका सही है। देखिए राज्यसभा का जो गठन हुआ था ना, राज्यसभा का गठन आपका हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, 3 अप्रैल 1952। ठीक है, ये आपका उस दिन गठन हुआ था। ठीक है, और जो पहली बैठक हुई थी इसकी, पहली बैठक राज्यसभा की जो पहली बैठक हुआ ना, वो 13 मई 1952 को हुआ। 13 मई 1952। ठीक है, गठन हुआ आपका 3 अप्रैल 1952 को और पहली बैठक हुआ 13 मई 1952। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए 29 कह रहा है कि बीमारियों और उसके जांच को सही रूप से दोनों में मिलान करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 को। देखिए 29 में है आपका बीमारी से मैच करिए। देखिए निडाल टेस्ट किसमें होता है? आपका टाइफाइड में ना। ठीक है, तो एक और हो जाएगा 3, एक का 3, तो ये दोनों छट जाएंगे ऑप्शन। ठीक है, और देखिए इसमें और क्या पता आपको, ये देखिए एलिजा टेस्ट पता होगा आप लोग को। एलिजा टेस्ट किससे होता है? एड्स, मतलब ई का 4 होगा। ई का 4 देखिए इसमें नहीं है ना, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 29 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बाकी देख लीजिए आप लोग। देखिए एक डिक टेस्ट है ना, डिक टेस्ट जो होता है वो आपका होता है एक स्कारलेट फीवर है। ठीक ना, स्कारलेट वो फीवर है, मतलब फीवर ही है जो छोटे बच्चों में होता ही है। ठीक है, उसके लिए डिक टेस्ट होता है। फिर आपका यह है टोर्निकेट टेस्ट। ठीक है, टोर्निकेट टेस्ट जो होता है आपका डेंगू बुखार में होता है। ठीक है, और एक है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर होता है ये गठिया का टेस्ट। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए कह रहा है हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? ठीक है, यह है आपका जीका वायरस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं 31। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका गोबी। ठीक है, और ये पड़ता है चीन और मंगोलिया वाले क्षेत्र, चीन और मंगोलिया। ठीक है, ये तो आपका हो गया एशिया का सबसे बड़ा। ठीक है, अगर पूछेगा ना कि विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? विश्व का विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका सहारा। ठीक है, कौन सा है? सहारा। और अगर पूछेगा भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सबसे बड़ा मरुस्थल, तो ये आपका हो जाएगा थार। ठीक है, थार जो है भारत और पाकिस्तान दोनों के इलाके में आता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखिए 32 में कह रहा है कि कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? ठीक है ना, कह रहा है कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है आपका? तो कार की बैटरी में आपका इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 आपका पुराना करंट अफेयर है। ठीक है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है। 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसके अध्यक्ष जो थे आपके वो थे अरविंद पनगरिया। ठीक है, योजना आयोग से क्वेश्चन पूछते रहता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 34। ये तो आपका पुराना करंट अफेयर, इसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, 35 देखते हैं। बोको हरम क्या है? ठीक है, बोको हरम जो है ये आपका पाषाण युगीन पेंटिंग का नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है ये, 35 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 36 पे। देखिए करा मरणों उपरांत
प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया, ठीक है, तो आपको दिएगा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। मरणोपरांत सबसे पहले मतलब भारत रत्न किनको दिया गया था, तो ये आपका लाल बहादुर शास्त्री। आगे बढ़ते हैं 37 पे। देखिए गाय की गर्भावधि क्या होती है, ठीक है, तो लगभग 9 माह, है ना। जो मतलब ह्यूमन अताओं का होता है वही गाय की भी अवधि होती है गर्भावधि, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 9×27 लगभग ये हो जाएगा ना 270 से 274 से 280 दिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह इनमें से नदियों में से इसका उद्गम भारत में नहीं है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन को। देखिए करा कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है ना, तो देखिए ये आपका सतलज, इसी का उद्गम नहीं है, ठीक है। सतलज का जो उद्गम है वो तिब्बत में है। कहाँ ये इसका उद्गम हुआ, तिब्बत। तिब्बत से मतलब चल के आती है, ठीक है। तिब्बत के राकसताल झील से निकलती है ना, राकसताल झील, यहाँ से निकलती है आपकी ये कौन सी नदी, सतलज, ठीक है। और देखिए अगर पूछेगा ना कि भारत में कहाँ से प्रवेश करती है ये, तो सतलज जो है भारत में, सतलज नदी भारत में सिपकिल्ला दर्रा से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, सिपकिल्ला दर्रे से प्रवेश करती है भारत, ठीक है। और आपका सिपकिल्ला दर्रा है कहाँ, ये सिपकिल्ला दर्रा है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है एनकर आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए ये आपका इसका मतलब इसका केवल मूल अधिकार है, ठीक ना, मूल अधिकार तो है ही, ठीक ना, और केवल अपीलीय अधिकार है नहीं, ये भी तो नहीं होना चाहिए, केवल परामर्श अधिकार है नहीं, तीनों है आपका, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो है इसका मूल अधिकार भी है, अपीलीय अधिकार भी है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी, तो आपका बेहतर ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका डी। देखिए जो इसमें मूल अधिकार है ना, सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार ये आपका अनुच्छेद आता है 131 में, ठीक है। अनुच्छेद कितना आता है 131 में। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो अपीलीय अधिकार है ये अनुच्छेद आता है 132 में, ठीक है। अनुच्छेद आता है 132 में। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्शीय संबंधी अधिकार है वो आता है अनुच्छेद 143 में, ठीक है। तीनों ध्यान रखिए। मूल अधिकार आता है आपका अनुच्छेद 131 में, ठीक ना, अपीलीय अधिकार आता है 132 में, और जो परामर्श संबंधी जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का वो आता है अनुच्छेद 143 में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 में। देखिए करा इसमें जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य में होती है, ठीक है। जल्लीकट्टू का जो त्योहार आपका तमिलनाडु में होता है, ठीक है। 40 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 41 पे। देखिए करा इनमें से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गीत होती है, ठीक है। देखिए ये आपका अमरकंटक पहाड़ है मान लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से दो नदी निकलती है, एक नदी जो है आपका इधर की ओर जाती है, ठीक है ना, एक नदी आपका इधर की ओर बहती है, ठीक है, और एक नदी ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। एक नदी जाती है ऊपर की ओर, ठीक है ना, एक नदी ऊपर चली गई, एक नदी आपका इधर चला गई, ठीक है। देखिए ये जो आपकी नदी है ना, जो आपका वेस्ट डायरेक्शन में आ रही है, ये आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। और जो ऊपर की ओर जा रही है उत्तर की ओर, ये आपकी है सोन नदी, ठीक है। दो नदी निकलती है इससे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और सोन, ठीक है। और ये आपका अमरकंटक की पहाड़ी है, ठीक है ना, अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 42 पे। देखिए 42 में कह रहा है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ब्रह्मा जो है उनका एक ही मंदिर है आपका राजस्थान पुष्कर में, ठीक है। पुष्कर कहाँ पड़ता है आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 पे। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को, ठीक है। देखिए कह रहा है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है, ठीक है। तो आपका ये है सिक्किम, ठीक है। 30 क्वेश्चन है 43 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 पे। 44 देखिए कह रहा है उच्च श्रृंखल कानून कोई मतलब उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में इस सिद्धांत को पुष्टि किया गया था? ठीक है, ये आपका किया गया था मेनका गांधी केस में। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 45 पे। 45 में करा देखिए, युद्ध ग्रस्त क्षेत्रों से जो खनन कर जो राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे किस नाम से जाने जाते थे? ठीक है, तो ये आप जाने जाते थे ब्लड डायमंड। ठीक ना, 45 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्लड डायमंड इसलिए जाना जाता है क्योंकि युद्ध में सिर्फ क्या होता है, खून ही खून हर तरफ होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड रखा गया नाम आपका ब्लड डायमंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 46 में। देखिए 46 का वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी। ठीक ना, मतलब वोहरा कमेटी आई थी ना, जो आपका अपराधी होता है और पॉलिटिक्स से रिलेशन जो होता है उससे रिलेटेड आई थी। ठीक ना, तो बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे आपका श्री एन बोहरा। ठीक है, जो अभी राज्यपाल है, मतलब कुछ पूछा किस कहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, ये आपका है जम्मू कश्मीर के। ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 पे। देखिए 47 कह रहा है कि शराबबंदी संविधान की किस धारा में है? ठीक है, तो आपका है पोषण, पोषण में ही शराबबंदी है ना, धारा 47। ठीक है, 37 में आपका डीपीएसपी है ना, और आपका ये धारा 50 में है आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका का पृथक्करण, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 पे। देखिए आपका पुराना करंट अफेयर है ना, उसको स्किप कर दीजिए 48 को। आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 पे। देखिए 49 में क्या कर रहा है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ठीक है, में होता है आपका मिल्क फीवर। ठीक है, मिल्क फीवर। देखिए कैल्शियम की कमी को क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्शियम की कमी को बोलते हैं हाइपोकैल्सेमिया। क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सेमिया। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सेमिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे। देखिए करा, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक ना, इसके लेखक है आपका अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 50। आगे बढ़ते हैं हम लोग 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 यही करा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक कर्तव्य के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन, एक्चुअली पूछना चाह रहा ना कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, ये आपका है 356 में। ठीक है, इसको राष्ट्रपति शासन को राजकीय आपात भी बोलते हैं। ठीक है, और एक आपका देखिए 360 है, ये आपका वित्त आपातकाल है। ठीक है, वित्त आपातकाल, तीन तरह का आपातकाल होता है ना, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल वित्त आपातकाल ये है। ठीक है, अनुच्छेद 360। और देखिए अनुच्छेद 359 में लिखा गया है। ठीक है, इसमें लिखा गया ना, मौलिक अधिकार का निलंबन, जो आपका फंडामेंटल राइट है इसका निलंबन हो जाएगा। फंडामेंटल राइट का निलंबन, क्या लिखा है? फंडामेंटल राइट का निलंबन हो जाएगा। ठीक ना, और ये आपका राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट का निलंबन कौन करेगा? राष्ट्रपति। और सिर्फ अनुच्छेद इसमें 20 और 21 को छोड़ा के, मतलब किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है आपका ये समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए करा, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया? ठीक है, तो आपका ये बीटी बीज कॉटन का। ठीक है, 52 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 53 पे। देखिए 53 का रहा कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? ठीक ना, देखिए नोबेल पुरस्कार जो है ना 2 देश के द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार पुरस्कार ठीक है, ये आपका 2 देश के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, एक आपका है स्वीडन, पहला देश है आपका स्वीडन, और दूसरा देश है आपका नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे जो आपका है ना, जो नॉर्वे है ये केवल और केवल शांति का नोबेल पुरस्कार देता है। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार देता है। ठीक है, और जो आपका स्वीडन है ये आपका देता है केमिस्ट्री का, मतलब केमिस्ट्री में देता है, फिर आपका फिजिक्स भौतिकी में, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र में, और आपका फिर मेडिसिन मतलब चिकित्सा में। ठीक है, और देता है आपका हिंदी में।
ठीक है। तो टोटल देखिए कितने कितने सब्जेक्ट में नोबेल पुरस्कार हो गया, तो 1 2 3 5 और 6, ठीक है। ये भी पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार कितने कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। जिसमें 5 क्षेत्र वाला दिया जाता है स्वीडन में, और एक शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, आपका नॉर्वे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, स्वीडन, है ना, नॉर्वे तो इसमें है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे। देखिए करा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। करा, उसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक ना। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक्ट 1915, ठीक ना। अगर ईयर पूछेगा तो वर्ष 1916 में हुआ, वर्ष 1916। एक्ट पूछेगा तो 1915, और ईयर पूछेगा तो आपका 1916, ठीक है। 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 55 पे। देखिए 55 में आपको मैच करवाना है, ठीक ना, कि कौन से राज्य में आपका है ये, ठीक है। तो थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं ताकि पूरा ऑप्शन आ जाए। देखिए बांदीपुर आपका कहाँ है, कर्नाटक में, है ना। तो ए का कितना हो जाएगा आपका 4, और बुक्सा बुक्सा और जल्दापड़ा, ठीक ना, ये आपका 2 रिजर्व है अपना वेस्ट बंगाल, ठीक है। माउंट आबू, देखिए पेच आपका है मध्य प्रदेश, और माउंट आबू कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा, है ना। तो आपको देखिए किसमें है, डी का ऑप्शन नंबर 4, डी सॉरी डी जो है आपका, इसका ऑप्शन कितना है, मध्य प्रदेश। तो डी का ऑप्शन नंबर है 2 ना, तो डी का 2 ये 2 ऑप्शन में है, और ए का है 4, ए का 4, ये तो छठा हुआ, तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 55 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 56 पे। देखिए करा, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है आपका, डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन गंगा की, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा की डॉल्फिन, ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, प्लेटेनिस्टा, प्लेटेनिस्टा गंगेटिका, है ना, गंगेटिका, प्लेटेनिस्टा गंगेटिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। देखिए 57 का रहा कि आपका ये भी देखिए, इसको मैचिंग करना है, ठीक है। देखिए दूध दूध उत्पादन किससे रिलेटेड है, श्वेत क्रांति, है ना। मत्स्य आपका नीली, उर्वरक भूरी क्रांति, और तो खाद क्या हो जाएगा आपका, खाद्य उत्पादन में हरी क्रांति। तो एक का ए देखिए एक ही ऑप्शन में है ना, ये सब उछड़ जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58, देखिए हरा सूचकांक विकसित किया गया है, मतलब किसके लिए विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये आपका विकसित किया गया है विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। हरा सूचकांक इसके द्वारा विकसित किया गया है, विश्व बैंक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 59 पे। देखिए निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई, ठीक है। देखिए इसमें कोई भी केस नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका नॉन ऑफ बीच, और मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है वो आपका केशवानंद भारती केस में दिया गया, ठीक है। केशवानंद भारती केस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, है ना, केशवानंद भारती केस। इसमें टोटल जज थे 13, कितने जज थे, मतलब कितने जजों की बेंच थी, 13, ठीक है। जजों को ग्रुप को बोलते हैं बेंच, ठीक है। केशवानंद भारती केस ये आपका आया था 24 अप्रैल 1973 को, उसका डेट कब आया था, ये 24 अप्रैल 1973, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे। देखिए 60 का रहा है कि भारत संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ठीक है। तो ये थे आपका वेनेगल नरसिंह राव, बीएन राव, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 60 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 61 पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सम्मिलित किया गया, ठीक है। कौन सी समिति, मतलब मौलिक कर्तव्य को कौन सा समिति सम्मिलित किया था, स्वर्ण समिति, ठीक है। 61 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए इसमें बलवंत राय जो मेहता है वो त्रिस्तरीय प्रणाली लाया था ना, त्रिस्तरीय प्रणाली लाए थे कौन, त्रिस्तरीय प्रणाली लाए थे बलवंत राय मेहता, ठीक है। अशोक मेहता जो लाए थे 2 स्तरीय लाए थे, 2 स्तरीय समिति, 2 स्तरीय मतलब लाए थे, ठीक है ना।
त्रिस्तरीय में आपका क्या क्या था, देखिए ग्राम पंचायत था, है ना, पंचायत आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला, ठीक है। और दो स्तरीय में बताए थे ये कि मतलब ब्लॉक को गायब कर दिए थे, सिर्फ आपका ग्राम पंचायत और जिला को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 62 पे। देखिए कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग देगा, मतलब किसको देगा ये, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है यह त्याग पत्र देगा आपका राष्ट्रपति को, ठीक है। 62 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये आपका किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र मतलब देता है, तो अनुच्छेद लिखा गया आपका ये 124, ठीक है, अनुच्छेद 124। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पे। एक निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, ठीक ना। देखते हैं ऑप्शन। देखिए करा था निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है ना, ठीक है। तो देखिए ये हटाया जा सकता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन मुख्य चुनाव जो आयुक्त हैं उसके सिफारिश पर, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए में से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। देखिए जो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं ना, चुनाव आयुक्त, ठीक है, जो चुनाव आयुक्त या निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं उनको हटाया जाता है जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, सीईसी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है, उनके सिफारिश पर और इनको हटाते कौन है, राष्ट्रपति। कौन हटाते हैं, राष्ट्रपति हटाते हैं, ठीक है। और अगर पूछेगा ना कि चीफ इलेक्शन कमीशन को कौन हटाता है, तो जिस तरह से भारत के जजों को हटाया जाता है वही तरीका इस्तेमाल किया जाता है चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 464 पे। 64 में देखिए कह रहा है टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो टाइगर वुड संबंधित है गोल्फ से। 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए समान विज्ञान और गणित वाले सेक्शन में, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। देखिए ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, ठीक है। देखिए ध्वनि तरंग जो होती है ना वो माध्यम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो कहाँ नहीं चलेगी, निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। जो ध्वनि तरंग जो होती है ना वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है मीडियम पे, मतलब माध्यम पे, ठीक है। माध्यम में ही सिर्फ ध्वनि तरंगें चल सकती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे। देखिए इसमें आपको मिलान करना है सूची और एक सूची 2 में, ठीक है। देखिए एड्रेनिल हार्मोन जो होता है ना वो आपका निकलता है किससे, आपका निकलता है किडनी से, है ना। और ये गुस्सा और डर के लिए निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन जो है महिला से निकलता है, ठीक है। और इंसुलिन है आपका ग्लूकोज, है ना। और फेरोमोन जो होता है ये आपका साथी आकर्षित करने के लिए गंध ग्रहण करने वाला शक्ति के माध्यम से, ठीक है। तो आपका देखिए ए का हो जाएगा 1 ना, तो ए का 1 ये दोनों छट जाएगा ऑप्शन, और बी का देखिए कितना है 3 है, और सी का कितना हो जाएगा 4, सी का 4 देखिए इसमें नहीं है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 66 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 67 पे। देखिए करा एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, किसके समतुल्य है, ठीक है। देखिए एक कार्बन क्रेडिट जो होता है ना वो 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है, ठीक है। 1000 केजी CO2 किसके बराबर होता है, एक कार्बन क्रेडिट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सोलर सेल में आपका क्या यूज किया जाता है, सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन यूज किया जाता है, उप धातु होता है ना सिलिकॉन, तो सोलर सेल में इसका यूज होता है सिलिकॉन का, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 69 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो बल्ब है उसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक ना। 69 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 70 पे। देखिए करा मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। मिनी माता जो पारा से डिजीज होता है, ठीक ना, ये पारा के कारण होता है। पारा का सिंबल क्या होता है, Hg, ठीक है। ये आपका जो होता है जहरीला होता है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा आंसर, पारद विषाक्तता के कारण ना, ऑप्शन नंबर सी 70 का, ठीक है। 70 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 पे। देखिए करा यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे, ठीक ना। देखिए
कार्यकारी राष्ट्रपति होंगे फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर राष्ट्रपति नहीं हो तो उपराष्ट्रपति बनेंगे, और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो मतलब बनते हैं फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक ना, सीजेआई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 72 पे। देखिए करा, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहा हुआ था, ठीक है। तो ये आपका हुआ था पोखरण, ठीक ना। देखिए इसको थोड़ा हम लोग डिटेल करते हैं। इसमें 2 बार परमाणु परीक्षण हुआ ना, न्यूक्लियर विस्फोट हो गया है, ठीक ना। देखिए पहला जो न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था पहली बार, वो आपका हुआ था 1974 में, ठीक है। कब हुआ था? 1974 में। इसका नाम दिया गया था पोखरण 1, पोखरण 1, ठीक है। और इसकी जो ऑपरेशन था इसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, मतलब बुद्ध मुस्कुराए, ठीक है। देखिए और दूसरा जो आपका हुआ है, दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ है सेकेंड, ठीक है, दूसरा जो हुआ है वो आपका हुआ है 1998 में, ठीक है, 1998 में। इसका नाम दिया गया था पोखरण सेकेंड, ठीक है, पोखरण द्वितीय, ठीक है। इसमें जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। क्या किसके जरिए हुआ ये? ऑपरेशन शक्ति के जरिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ और दूसरा 1998 में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन 72 का। देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? पोखरण, है ना। 72 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। देखिए करा, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है। अम्ल वर्षा जो होता है ना वो नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी ना, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। देखिए करा, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो जैविक खाद के रूप में यूज किया जाता है आपका एजोला को, ठीक है। 74 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 75 पे। देखिए करा, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, ठीक है। तो गन पाउडर मिश्रण होता है आपका चारकोल का, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। चारकोल का, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का, ठीक ना। देखिए चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट इसमें ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग 76 पे। देखिए करा, हाल ही में आर्सेनिक औषधि का उपचार के लिए, मतलब किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब आर्सेनिक औषधि जो यूज किया गया कैंसर के उपचार के लिए, 76 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 77 पे। देखिए करा, लोहा का शुद्ध रूप क्या है, ठीक ना। तो लोहा का शुद्ध रूप, सबसे शुद्ध रूप होता है आपका पिटवा लोहा, ठीक है। 77 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। देखिए कार्बन की मात्रा जितना कम होगा ना, कार्बन की मात्रा जितना कम होगा, ठीक है, जितना कम से कम होगा लोहा उतना ही ज्यादा शुद्ध होगा, ठीक है। लोहा की मतलब शुद्ध है या शुद्ध किस मतलब कैसे पता करते हैं? कार्बन की मात्रा से, ठीक ना। कार्बन की मात्रा जिसमें जितना ही कम होगी लोहा उतना ही बेस्ट क्वालिटी का होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 78 पे। देखिए करा, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है, ठीक है। देखिए साबुन जो होता है ना उसमें 3 सॉल्ट होते हैं, ठीक ना, 3 तरह के फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है पामिटिक, पामिटिक पामिटिक एसिड, ठीक है। दूसरा होता है आपका ओलियक, ओलियक ओलियक एसिड। और तीसरा होता है स्टीरियक एसिड, स्टीरियक एसिड, ठीक है। 3 तरह के एसिड पाए जाते हैं इसमें, या इसको फैटी एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा आपका करा, किसमें इसमें कौन सा है, तो कौन सा है? देखिए पामिटिक तो है ना इसमें, ठीक ना, स्टीरियक है आपका ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 78 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 79 पे। देखिए करा, निम्न प्रदूषणों में से कौन जैव विघटित है, ठीक ना, मतलब कौन इसमें से जैव विघटित है? आपका हो जाएगा क्या इसमें से? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 79 का ऑप्शन नंबर बी।
जैव विघटित का मतलब होता है ना, जैसे देखिए जो कवक और जो बैक्टीरिया होता है ना, कवक और जो बैक्टीरिया है, कवक और बैक्टीरिया जो है, जो हानिकारक, जो नुकसान देने वाले पदार्थ है ना, उसको मतलब क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक ना, वो आपका हो जाता है बाहित मल, ठीक है। 79 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। ठीक है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है, ठीक है। तो पीतल को याद रखिएगा पिताजी से, इसको याद रखिए, कैसे याद रखिएगा, पिताजी। इसे देखिए पिता का पी का मतलब है पीतल, पी का इसमें मतलब क्या है, पीतल, बराबर ता का मतलब तांबा, ता का मतलब तांबा, और जी का मतलब जिंक, ठीक है। मतलब पीतल किसका मिश्रण है, तांबा और जिंक का, ठीक है। देखिए किसमें हो जाएगा, तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर, जिंक को ही जस्ता बोलते हैं, ठीक ना। तो 80 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। देखिए करा, इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है, ठीक है। तो इनर्ट गैस आपका देखिए कौन कौन है, हीलियम है ना, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये सब के सब आपका क्या है, इनर्ट गैस है, ठीक है। इनर्ट गैस, इसी को आइडियल गैस भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, आइडियल गैस भी, ठीक है। तो देखिए कौन सा इसमें नहीं है आपका, फ्रीऑन नहीं है ना, 81 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। देखिए करा, क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन में कौन सा मतलब पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है ना, ये दोनों छट जाएंगे। और आपका हेमोग्लोबिन में आयरन होता है ना, तो ये छट जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। 82 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 83 पे। देखिए अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, तो आपका है क्या, बैकुरल, है ना। 83 का ऑप्शन नंबर है। आगे बढ़ते हैं 84 पे। देखिए करा, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। तो ये आपका यूज होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, ठीक है। इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। देखिए ये आपका क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है और डिसइंफेक्टेड होता है, ठीक ना। एंटीसेप्टिक होता है और एंड क्या होता है, डिसइंफेक्टेड, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। और देखिए और इसमें है, इसका जो रंग होता है ना, जब आपका पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसका रंग आपका चेंज करता है, ठीक है। सॉलिड में इसका रंग अलग होता है और लिक्विड में इसका रंग अलग होता है, द्रव में, ठीक है। सॉलिड में जो आपका इसका रंग होता है वो आपका होता है जामुनी कलर का, ठीक है। सॉलिड में इसका रंग कैसा होता है, जामुनी। जब इसको लिक्विड में मिला दिया जाता है इसका रंग चेंज हो जाता है और हो जाता है ऑरेंज में, ठीक है, नारंगी रंग, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो KMnO4 होता है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलते हैं लाल दवा, क्या बोलते हैं, लाल दवा, लाल दवा भी मतलब के रूप में जानते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को रूप में जानते हैं, ठीक है। कुछ तरह मान लीजिए लाल दवा किसको बोलते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 85 पे। देखिए करा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको हाइड्रोजनीकरण मेथड से बनाया जाता है ना, मतलब कौन सा तत्व का यूज किया जाएगा, आपका हाइड्रोजन, ठीक है। 85 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 86 पे। देखिए करा, कोका कोला मतलब कोका कोला जो पेय होता है उसमें कौन सी औषधि पाई जाती है, ठीक है। इसमें पाया जाता है आपका कैफीन, ठीक है। 86 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 87 पे। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, आपको मैच करना है, ठीक ना। जानवर की विशेषताएं दे रखा है, ठीक है। तो देखिए सांप जो होगा, क्या सांप क्या होता है, रेंगने वाला जीव होते हैं ना, मतलब आपका ये रेंगने वाला जीव हो जाएगा सी का 4, ठीक ना। तो सी का देखिए 4 किसमें है, एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। बाकी और देख लीजिए, एक आपका क्या है, 2, मतलब जो पर रहित कीड़ा होता है उसको सिल्वर फिश होता है, ठीक है। और बी का आपका 4 है ना, तो उड़ान रहित पक्षी,
सॉरी बी का 1 है। उड़ान रहित पक्षी कौन सा है, मतलब ऐसा पक्षी है जो मतलब उड़ता नहीं है ये। कीवी आपका पक्षी है, ठीक ना। कीवी आप लोगों ने देखा होगा, ये पक्षी है लेकिन ये उड़ता नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए डी में अंग रहित पशु आपका क्या हो जाएगा, मछली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 88 पे। देखिए कह रहा भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है, ठीक है। तो ये आपका उस डायरेक्शन में घूमता है जिस डायरेक्शन में पृथ्वी का घूमती है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है, आपका पश्चिम से पूरब, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। और भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है आपका, 36,000 किलोमीटर, है ना। 36,000 किलोमीटर पे आपका स्थित है कौन सा, भू स्थिर उपग्रह, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 89 पे। देखिए 89 कह रहा ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, ठीक है ना, किससे बचाती है, अल्ट्रावायलेट से, है ना। 89 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 को, ठीक है। देखिए कह रहा है इसमें सूची 1 सूची और 2 को मिलान करना है, ठीक है ना, इसका वैज्ञानिक नाम दे रखा है, ठीक है। देखिए आपका जो ये हाथी है, हाथी क्या हो जाएगा आपका, एलिफास, इसमें देखिए एलिफेंट वर्ड दिख रहा है ना, ठीक है, एलिफास मैक्सिमस, ठीक है। तो आपका सी का क्या हो जाएगा 4, तो देखिए सी का 4 किस ऑप्शन में है, देखिए एक ही ऑप्शन में है सी का 4, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एक आपका दे रखा है 2, मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्या बोलते हैं, ऑर्डियोटिज नाइग्रेप्स, ठीक है। ए का 2 हो जाएगा और आपका बी का 1 हो जाएगा। इंडियन पाइथन, देखिए यहाँ भी पाइथन है, यहाँ भी पाइथन है ना, तो बी का हो जाएगा 1 और बच गया जो आपका डी, डी का हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 पे। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या कर रहा है, एक वर्ष में 50,000 रुपया बढ़कर आपका 57,000 रुपया हो जाते हैं, ठीक है। तो करा तदनुसार कि 5 वर्षों के बाद उसी साधारण ब्याज की दर से, मतलब सेम रेट से 70,000 रुपये कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप रेट निकाल लीजिए कि रेट कितना होगा, ठीक है। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100, तो देखिए 50,000 था 57,000 हो गया ना, तो कितना ब्याज बढ़ा, 7,000। तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन आपका 50,000 है ना, मूलधन गुने समय, समय आपका है 1 वर्ष दिया हुआ, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपका 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 50 से 2 बार में, तो रेट कितना आ गया आपका 14%, रेट आपका कितना आ गया 14%, है ना। अब देखिए आपका 14% आ गया। अब करा देखिए 5 वर्षों में सेम रेट से, मतलब 14% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा 70% ना, 14 25 70, है ना। तो एस आई क्या होता है, आर इंटू टी होता है ना, मतलब रेट गुने समय, तो 70% आ गया। तो देखिए 70,000 का 70% निकाल लीजिए, है ना। 70,000 का 70% कितना हो जाएगा, परसेंट से 2 जीरो खत्म, अच्छा 49, 49 पे 3 जीरो है, मतलब 49,000 ब्याज आ जाएगा। पहले से 70,000 था ना, तो 70 आपका पूछ रहा है कि कितने हो जाएंगे, मतलब मूलधन पूछ रहा है ना। तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मतलब आपका जो ब्याज आया उसमें मूलधन जोड़ दीजिए 70,000, ठीक है। तो 7 4 11, मतलब आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, 1,19,000। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 92 पे। देखिए करा एक नल ए है जो टंकी को 8 घंटे में भरता है, दूसरा नल बी है जो 6 घंटों में भर देता है, ठीक है। और यदि दोनों नल को एक साथ खोला जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आप दोनों को एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ए का है आपका 8 घंटे में भर रहा है और बी जो है आपका 6 घंटे में, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, है ना। तो टंकी की क्षमता 24 आ जाएगी, है ना। अब देखिए इसका कितना बराबर जाएगा 3, मतलब ए का एफिशिएंसी आया 3 और बी का 6 24, मतलब बी का एफिशिएंसी 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए टोटल आपका 24 है ना, इसी को हम लोग को भरना है, ठीक है। देखिए ए और बी साथ खोल दिए जाए और 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जा रहा है, इसका मतलब 2 घंटा दोनों साथ चला ना, तो दोनों अगर साथ चलेगा तो कितना भरेगा, देखिए 2 घंटा दोनों साथ चलेगा तो एक एक घंटा में दोनों कितना भरेगा, 4 3 7, तो 2 घंटा में कितना भर देगा, 7 दूनी 14, ठीक है। प्लस इसके बाद देखिए ए को बंद कर दिया तो अब सिर्फ कौन चलेगा, बी चलेगा, तो बी का कितना है 4, तो करा कि कितना समय में 4 × 3, है ना। अब इसको निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा 10 ना, 14 इधर माइनस करेगा तो 10 आएगा, 10 बराबर 4 टी, है ना। तो टी का मान कितना आ जाएगा 10/4, मतलब 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 मतलब 2 पूर्णांक 1/2, है ना। 92 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 93 पे।
देखिए करा, जब किसी संख्या के 75% में, सॉरी, जब किसी संख्या के 75% में आपका 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या आती है। ठीक है, देखिए संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% ना। संख्या जो होती है अपने आप में कितना होता है? 100%। 100%। ठीक है, तो देखिए आपका ये जो 75 है जोड़ा जाए या घटाया जाएगा मतलब क्या होता है? अंतर। 75% यहाँ है, यहाँ 100%, तो दोनों का अंतर कितना है? यहाँ 25%। मतलब जो 75 दिया है ना, आपका 25% की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? संख्या का 40% पूछ रहा था, पहले संख्या 100% ना, तो संख्या निकाल लीजिए, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए 3 आ जाएगा ना, तो संख्या मतलब 100%, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संख्या का 40%, तो संख्या कितना आ गया आपका? 300। तो 300 का निकाल लीजिए 40% कितना आ जाएगा? 120, है ना। 300 का 40% कितना आएगा? 120। 93 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 94 पे। देखिए 94 क्या कर रहा है? 5 वर्ष पूर्व, है ना, 4 लड़कों की औसत आयु दे रखा है 9 साल। ठीक ना, तो 5 साल पहले है ना, तब 4 लड़कों की जो औसत आयु है, 4 लड़कों की, 4 लड़कों की औसत आयु, औसत आयु, ये वर्तमान में कितना हो जाएगा? कितना? 5 साल जुड़ जाएगा ना, तो 9.14 वर्ष। ठीक है, कितना हो जाएगा वर्तमान में? ये वर्तमान में निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, वर्तमान में हो जाएगा आपका 14 वर्ष। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है उनमें से एक लड़के को शामिल करने पर उन पांचों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, देखिए 5 का औसत आयु कितना हो जाएगा? पांचों को शामिल करने पर औसत आयु कितना है? 15 वर्ष, है ना, 15 वर्ष। अब आपसे देखिए क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है ना कि नए लड़के जो शामिल हुए हैं उनकी आयु कितनी? ठीक है, तो 5 की औसत में से 4 का औसत, 4 का घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 5 का कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75, और माइनस कितना हो जाएगा? ये 1456 ना। तो 5 में से 4 के घटा देंगे तो एक का निकल जाएगा ना आपका, जो नया लड़का आया है। कितना हो जाएगा? 15 में से 6 गया 9, और 6 में से 5 गया 1, मतलब 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 95 पे। देखिए 95 का रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संख्या अंक 2 और 4 से दोनों से विभाज्य है? तो 4 और 2 से दोनों से देखिए कौन से विभाज्य होगा? देखिए ये आपका 4 से विभाजता का नियम है ना, कि अंतिम 2 अंक जो है 4 से कटने चाहिए। तो यहाँ कटेगा 4 से क्या? अंतिम 2 अंक, देखिए दोनों नहीं कटेगा। इसमें आपका देखिए 22 कटेगा, 4 से अंतिम 2 अंक नहीं कटेगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 96। देखिए 96 कह रहा है कि 50 मीटर लंबी एक ट्रेन और 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो स्पीड पूछ रहा है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक ना, तो देखिए इसमें जो हम दूरी हम लोग लेते हैं ना, जो दूरी लेंगे वो देखिए आपका ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों लंबाई जुड़ जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? 150, 100 प्लस 50, 150, इतना दूरी हो गया, और समय दे रखा है 10 सेकंड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 खत्म, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। 96 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं 97। देखिए जरा, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दे रखा है 4:7। ठीक ना, उनमें से एक की आयु दूसरे के आयु की अपेक्षा 10 वर्ष अधिक है, मतलब आयु का अंतर ना। तो यहाँ अंतर कितना है? देखिए 3 का, तो 3 की वैल्यू दे रखा है 30, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 10। ठीक है, अब देखिए जरा उनकी आयु का योगफल बता दो। योगफल कितना हो जाएगा? 7 4 11। इसका योगफल निकालो तो 7 4 11 ही होगा ना। 1 का मतलब 10, तो 11 का मतलब 110। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 98। देखिए 98 में कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 12,000 रुपए की एक वाली एक टेबल जो है इसको इतना में बेचा गया था, पूछा कितना डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो देखिए 12,000 था, उसको 11,000 में बेचा, तो 1,000 रुपया डिस्काउंट मिला ना। कितना डिस्काउंट मिला? 1,000। और डिस्काउंट किस पे निकालते हैं? अंकित मूल्य पे ना। जैसे लाभ हानि हम लोग किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे। वैसे ही जब डिस्काउंट निकालना हो ना, तो अंकित मूल्य आधार माना जाता है। ठीक है, अंकित मूल्य आपका 12,000 है। अब पूछ रहा है कितना परसेंट ना, तो परसेंट के लिए 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इतना परसेंट हो जाएगा।
देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो 100/12 का मतलब 100/12 का मतलब होता है 8.5। ठीक है, सॉरी, देखिए पहले इसको भाग दे लीजिए। 3 से कितना बार में चल जाएगा, 4 से ना, 4 से 25 और 4 से 4 3 12, आपका कितना आ जाएगा 25/3, मतलब 8 × 1/3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 100/8 12.5 होता है, ठीक ना। चलिए 98 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 99 पे। देखिए 99 आपका कह रहा है एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, ठीक है, जिससे उसका औसत जो है 3 रन बढ़ जाता है। तो कह रहा है 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी 16वीं पारी में उसका औसत एक्स था, 16वीं पारी में इसका औसत क्या था, एक्स था, ठीक है। 16वीं पारी में इसका औसत एक्स था, तो 16 पारी में टोटल कितना रन बनाया होगा, 16 × x। योगफल ऐसे निकलता है ना, नंबर गुने संख्या, सॉरी औसत गुने संख्या, ठीक है। तो 16वीं पारी का औसत अगर एक्स है तो टोटल टोटल रन कितना हो जाएगा, 16x, ठीक है। तो देखिए 17वीं पारी में 16x, 17 पारी में कितना रन, 17वीं पारी में कितना रन बनाया, 87 रन। तो देखिए ये आपका है 16 पारी, एक एकवीं पारी है, तो टोटल कितना हो गया, 17 पारी ना। अब 17 पारी का औसत देखिए क्या है, आपका कह रहा है कि इसका आपका 3 रन बढ़ जाता है, ठीक ना। तो टोटल 17 का इसका औसत 3 बढ़ जाता है, मतलब एक्स प्लस क्या हो जाएगा 3, ठीक है। बस अब इसका सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ 17x, इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, 17x प्लस 17 51, ठीक है। 16x 17x का अंतर कितना आ जाएगा, x, और ये आपका 87 माइनस 51 आ जाएगा इधर, है ना। कितना आ जाएगा देखिए, 7 में से गया 6, 36 आ जाएगा ना, तो x का मान 36 आ गया। आपका 16वीं पारी का नहीं पूछ रहा है, 16वीं पारी का पूछता तो आंसर 36 ही होता, ठीक ना। लेकिन आपसे पूछ रहा है बताइए हमको 17वीं पारी का, तो 17वीं का 3 बढ़ गया था ना, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 17वीं पारी का औसत हो जाएगा 36×3 = 39, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 99 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 100 पे। देखिए करा एक वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है 5,000 रुपया, ठीक है। इस पर 5% छूट भी देता है, फिर भी इसको 25% लाभ कमाता है। तो पूछ रहा है कि आपका क्रय मूल्य, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, छूट भी देगा और प्रॉफिट भी होगा, तो इसको जब दोनों साथ साथ रहेगा ना, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको लिखते हैं सीपी अपन एमपी का रेशियो। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एमपी का मतलब अंकित मूल्य, ठीक है। मतलब क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य का रेशियो होता है 100 माइनस डी, डी मतलब डिस्काउंट, बटे 100 प्लस पी, ठीक ना। इसको रख दीजिए इस पे। जब भी लाभ और हानि और डिस्काउंट साथ साथ में रहते इसी तरीके से बनाइएगा, ठीक है। तो 100 माइनस डी, डी का कितना है 5, तो 100 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा 95, ठीक ना। और आपका 25% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 प्लस 25 125 हो जाएगा। इसी का रेशियो दे रखा है ना। देखिए अंकित मूल्य कितना है आपका 5,000, अंकित मूल्य की जगह 5,000 दे दोगे, और सीपी आपका ऊपर है ना, ये आपका निकालना है ना। अंकित मूल्य कितना है 5,000, तो 5,000 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा यहाँ से आपका। देखिए 5 से आपका 25 बार में चला जाएगा, और 25 से 40 बार में चल जाएगा ये, तो सीपी का मान कितना हो जाएगा 95×40, 95×40, ठीक है। अभी जीरो छोड़ दीजिए, कितना 520 आ जाएगा, 936 2 38, एक जीरो और बैठा दीजिए, 3800, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 100 का ऑप्शन नंबर ए आ गया। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 101 पे। देखिए अब हम लोग का ये रीजनिंग वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 50 रीजनिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। देखिए करा 101 में, देखिए करा जो एक व्यक्ति है पूरब की ओर 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से है व्यक्ति, ठीक ना, और ये पूरब की ओर चला 1 किलोमीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद करा दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण नीचे जाएगा ना, यहाँ तक गया ये बंदा 5 किलोमीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद करा पुनः वो पूरब की ओर 2 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर गया पूरब की ओर, है ना, 2 किलोमीटर यहाँ पे पहुंच गया। अब देखिए आगे कह रहा है कि 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर 9 किलोमीटर जाता है, उत्तर ऊपर हो जाएगा ना, उत्तर जाता है ये पूरे 9 किलोमीटर, ठीक है। 9 किलोमीटर ऊपर उत्तर की ओर चला गया, फिर कह रहा है उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, कह रहा है वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है कितनी दूर होगा। देखिए अगर इसको आप मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसको इस तरह से मिलाइएगा तो
प्रारंभिक दूरी क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ के तक ना, ये वाला दूरी होगा, है ना, ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक है 5, तो ये भी तो 5 ही होगा, और ये पूरा दे रखा है 9, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए ये आपका दे रखा है 2, है ना, और ये है 3, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 3 हो जाएगा ना। देखिए ये आपका, देखिए यहाँ पे आपको ट्रिपलेट सेट हो गया ना। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा ना, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये आपका है 3, और ये वाला लेंथ 3 है, और ये 4 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 101 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 102 पे। देखिए 102 करा, एक व्यक्ति जो है दक्षिण की दिशा में मुंह करके खड़ा है, ठीक ना, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। देखिए ये वाला डायरेक्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होता है, ईस्ट, है ना, और ये आपका नॉर्थ, और ये वाला डायरेक्शन साउथ, और ये वाला वेस्ट। मतलब दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा, मतलब नीचे की ओर मुंह करके खड़ा है ना व्यक्ति। ठीक है, फिर देखिए करा हुआ घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, है ना, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, 135 डिग्री मुड़ता है। ठीक है, देखिए अगर ये इस तरह से खड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर तो चलेगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा ना। आपका एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री जाता है, तो कहाँ जाएगा, देखिए ये वाला डायरेक्शन में जाएगा ना, यहाँ से 135 डिग्री यही तरह मुड़ेगा ना एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 135 डिग्री चलाइए। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे क्या कहता है, मुड़ता है, फिर घड़ी की सुई की दिशा में, है ना, मतलब क्लॉकवाइज 180 डिग्री मुड़ता है। देखिए यहाँ से वापस क्लॉकवाइज मुड़ेगा 180 की 180 एंगल में, तो कहाँ मुड़ेगा, एकदम सीधे सीधे आ जाएगा ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होता है ना, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, मतलब ये वाला डायरेक्शन में आ जाएगा। तब कह रहा है कि अब किस दिशा में खड़ा है, तो देखिए इसका डायरेक्शन कौन है, ये वाला ना। देखिए ये वाला डायरेक्शन कौन सा होता है आपका, पश्चिम और दक्षिण और पश्चिम होता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 103 पे। देखिए करा, राहुल और सचिन की तुलना में 7 वर्ष छोटा है। ठीक है, और दोनों का एज का अनुपात दे रखा है, तो देखिए यहाँ अंतर 7 वर्ष है, यहाँ अंतर रेशियो में कितना, 2, 7 और 9 का अंतर 2 ही होगा ना, मतलब 2 की वैल्यू दे रखा है 7। आपसे पूछ रहा है सचिन की उम्र, तो सचिन का उम्र का रेशियो कितना है, देखिए पहले सचिन लिखा ना, तो मतलब 7 जो है सचिन का है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू 7, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/2, है ना, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/2, तो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 7 49/2, तो 49/2 का मतलब 24.5, है ना। 103 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 104 पे। देखिए 104 का रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, देखिए सुनीता ने क्या कहा, वह मेरे दादाजी के अकेले पुत्र, मतलब मेरे पिताजी हो जाएंगे ना, मेरे दादाजी के अकेले पुत्र मतलब मेरे पिताजी का पुत्र, मतलब हम खुद ही हो जाएंगे ना, मेरे पिता का पुत्र हम खुद ही हो जाएंगे। तो कह रहा है लड़का सुनीता से, तो सुनीता इसको क्या बोलेगा, भाई बोलेगा, और क्या, दोनों भाई बहन हो जाएंगे ना। ठीक है, 104 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं 105 पे। देखिए कह रहा पासपोर्ट को इस तरह से लिखा गया है, ठीक ना, देखिए PASSPORT, इसको क्या लिखा गया आपका, RCWRQT और V। ठीक है, देखिए सबसे पहले फटाफट इसको नंबरिंग करिए, आप कितना जाएगा, 16, 1 19, और ये भी 19, ये आपका 16, ये 15, ये 18 और ये 20, कितना हो जाएगा आपका 18, 3, ये 21 और ये भी 21, ये आपका 18, ये 17, 20 और ये 22। ठीक है, भी 22 होता है ना। अब देख लीजिए इसमें क्या किया गया है, देखिए साफ दिख रहा है, सब में 2 जोड़ा गया, 16 2 18, 1 2 3, 19 2 21, सब में 2 2 जोड़ते गया ना। ठीक है, 20 2 22, तो सब में आप भी 2 मतलब जोड़ते जाइए। देखिए 2 में बी है ना, बी कितना था, 2 पे 2 में 2 जोड़ोगे कितना है, 4, सब ऑप्शन में है। ठीक है, 15 2 17, दोनों पे 2 2 जुड़ेगा तो दोनों जगह क्यू क्यू आएगा, तो ये सट जाएगा ना। उसके बाद देखिए आपका, देखिए यहाँ भी एम है, यहाँ भी एन है, यहाँ तो छोड़ दीजिए। देखिए ये आपका सेकेंड लास्ट है ना, तो ई में देखिए 5 में ई का क्या होता है, 5 ना, उसमें 2 जोड़ेगा तो 7 आएगा, तो यहाँ पे तो देखिए भी लिख दिया, तो ये सट जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 105 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 106 पे।
देखिए करा, यदि दो अंकों की संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो मूल संख्या से 18 अधिक हो जाएगा। तो मूल संख्या से 18 अधिक कौन हो जाएगा आपका? संख्या पलटने पर ना, पलटने वाली जो संख्या होगी वो मूल संख्या से 18 अधिक हो जाएगी, है ना। मतलब संख्या बड़ा कौन होगा बताइए? संख्या बड़ा होगा जो संख्या पलटेंगे, वो पलटने वाली संख्या, है ना। अब देखिए करा, दोनों अंकों का योगफल 4 है, इसको ऑप्शन से सॉल्व करिए। देखिए हर एक का ऑप्शन का योगफल का 4 आएगा ना, 2 2 4, 3 1 4, 4 4 प्लस 0 4 और 3 1 4, ठीक है। तो देखिए अगर हम संख्या को उल्टेंगे, ठीक है ना, तो देखिए जो उलटने पे संख्या बड़ा आना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए इसको अगर उल्टोगे, 31 को उल्टोगे तो इस 31 का उल्टा क्या हो, 13 हो जाएगा। ये तो छोटा आ गया ना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 40 को अगर उल्टोगे तो क्या आ जाएगा, 0 4 आ जाएगा, तो ये भी छोटा आ गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 22 को अगर उल्टोगे तो 22 ही आएगा ना, तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना होना चाहिए, 18। यहाँ अंतर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, ठीक है। देखिए इसको अगर, ये आपका मूल संख्या है ना, देखिए मूल संख्या तो इसको देना है ना, तो मूल संख्या 13 है, ठीक है। और इसको पलटोगे तो क्या संख्या बनेगा, 31। तो देखिए 31 जो है आपका 13 में 18 जोड़ोगे तब 31 आएगा ना। मतलब आपका जो पलटने वाली संख्या है मूल संख्या से 18 अधिक है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 160 पे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ही सॉल्व करिएगा, वरना फिर एक्स वाई मान के तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग 160 पे। देखिएगा इस विकल्प में श्रेणी का अगला क्रम कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर आपका विषम संख्या देते गया ना, 1 3 5 7 9, 2 2 बढ़ते गया, 9 11 के बाद कितना हो जाएगा, 13। 13 देखिए एक ही ऑप्शन में सब छट जाएगा, है ना, सब ऑप्शन छट जाएंगे। आंसर इजिली निकल गया 107 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टीचर को इस तरह से लिखा गया है ना, तो लिखिए पहले TEACHER, ठीक है। टीचर को देखिए क्या लिखा गया आपका, VGCEJ और T। नंबरिंग करिए फटाफट, देखिए कितना हो जाएगा। जब का 20 हो जाएगा, ये 5 1 3 8 5 और 18, इसका कितना हो जाएगा 22। जब का 7 3 5 10 7 और ये 20, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ भी 2 बढ़ा ना, सब में देखिए 2 2 बढ़ते जा रहा है। 8 2 10, 5 2 7, 18 2 20, 2 जोड़ दीजिए और का देखिए 3 में 2 जोड़ेगा तो 5 आएगा, तो ये छट गया ना। और फिर देखिए इधर 14 है, तो 14 में 2 जोड़ेगा 16, ये छट गया। मतलब कैसे भी ऑप्शन को छटना, देखिए यहाँ पे आपका देखिए ई है, तो ई में जो 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 2 7। यहाँ पे देखिए टी है, तो टी तो 20 होता है ना, तो ये भी छट गया। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी, ठीक है ना। छाट के बनाने से आपका जल्दी भी बनेगा और सही भी होगा। आगे बढ़ते हैं 109 पे। देखिए इसमें वर्ग की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें है आपका 12। देखिए ये वाला जो है, इसमें टोटल कितने वर्ग बनते हैं, 5 ना। 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, ठीक है। तो देखिए ये छोटा वाला में 5 बन जाएगा, फिर बड़ा वाला में 5 बन जाएगा, 5 5 10, एक ये वाला 11 और एक ये वाला हो जाएगा 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 110 पे। देखिए जेड को लिख रखा है 52, तो जेड का देखिए कितना होता है 26 ना, तो इसका लिखा है 52, मतलब इसका डबल कर दिया है, ठीक है। आगे देखिए इसको देखिए वेरीफाई कराइए, ACT, ए का होता है 1, सी का 3, अब इसका 20, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा 24 ना। और इसका देखिए क्या दे रखा है 48, मतलब 24 सम कर इसका भी डबल है, तो वैसे इसका भी निकाल दीजिए। EAT, ई का कितना होता है 5, ए का 1 और टी का 20, कितना आ जाएगा टोटल देखिए 20 6 26, तो 26 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 52। आपका आंसर क्या जाएगा, ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 111 पे। देखिए करा, वह पद याद कीजिए जो तीनों से भिन्न है, ठीक है। इसको बनाने का तरीका, इसको नंबरिंग करिए, ठीक है। देखिए क्यू का कितना होता है 16, फिर आपका पी का 16 और एन का 14 और के का 11, ठीक है। इसका देखते हैं, सी का लिखते हैं। देखिए यू का कितना होता है 21 और उसके बाद 20, एन का 18, सॉरी आर का 18, एन का 14, ठीक है। इसमें देखिए ए और जेड, तो ए का 1 होता है, जेड का 26 होता है, एक्स का 24 होता है और यू का 21। इसमें कितना हो जाएगा, एस का 19 18, फिर आपका 16 और 13। अब देख लीजिए कौन आपका अलग सीरीज है। देखिए यहाँ पे 1 कम किया है ना, उसके बाद फिर 2 कम किया है, फिर 3 कम किया है, यहाँ 1 कम किया, फिर
2 कम किया, यहाँ पे 4 कम कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला अलग है, देखिए 4 कम किया, यहाँ पे यहाँ 1 कम किया, है ना, फिर 2 कम किया, 3 कम किया, 1 कम किया, 2 कम किया, 3 कम किया, तो ये तीनों तो आपका एक सीरीज में बन रहा है ना, ये अलग बन रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। 111 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो क्वेश्चन नंबर 112 को, ठीक है। देखिए करा, आने वाले कल के बाद शनिवार है, ठीक ना। देखिए इसको हमेशा आज से वर्तमान से कंपेयर करिएगा, ठीक ना। तो मान लीजिए ये आपका आज दिन है, ठीक ना, और करा आने वाले कल के बाद, मतलब इस दिन कल होगा ना, आज के बाद कल होगा आगे, और इस दिन आपका दे रखा है, ये वाला दिन आपका क्या है, शनिवार, ये वाला दिन है शनिवार। तो आज क्या हो जाएगा आपका, गुरुवार हो जाएगा ना, आज आपका क्या हो जाएगा, गुरुवार, तभी तो फिर वो शुक्रवार, फिर इस दिन शनिवार होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बीते कल से 3 दिन पहले, तो देखिए ये आपका आज है, ये आपका बीता हुआ दिन है, उसके 3 दिन पहले 1 2 3, मतलब पूछ रहा है इस दिन कौन सा दिन होगा। तो देखिए गुरुवार है ना, तो गुरुवार से पहले क्या हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा, बुधवार से पहले मंगल, मंगल से पहले आपका सोमवार से पहले क्या जाएगा, रविवार, रविवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 112 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 113 पे। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 को, ठीक है। देखिए करा, प्लस का अर्थ गुना है, ठीक ना, और माइनस का मतलब भागा, और गुना का मतलब जोड़, और भागा का मतलब घटाना, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करिए, देखिए आपका प्लस का मतलब क्या है, गुना ना, तो 18 गुने क्या हो जाएगा 10, और गुना का मतलब दे रखा है जोड़ प्लस 20, ठीक है। और माइनस का मतलब भागा है, भागा 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे प्लस में ही आपके भागा दिया है, ठीक है, यहाँ पे भागा है, तो भागा का अर्थ क्या है, माइनस, मतलब माइनस क्या हो जाएगा 6। बस इसको सोल्यूशन कर लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए, 180 प्लस 20 कितना हो जाएगा 200, और 200 बटे भागा है ना, तो 8 माइनस 6, तो 25 8 200, तो 25 माइनस 6 कितना आ जाएगा 19, है ना, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 114 पे। देखिए करा, 39 व्यक्ति जो है एक दिन में 5 घंटे कार्य करके 12 दिनों में आपका काम पूरा करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आप देखिए 39 गुने 5 गुने 12, ये आपका टोटल हो जाएगा काम, ठीक है। ये करा 30 व्यक्ति जो है 6 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 30 व्यक्ति जो है 6 घंटे काम करके कितने दिन में खत्म करेंगे। सोल्यूशन कर लीजिए, दोनों काम को बराबर कर दिए, देखिए 6 से 2 बार में गया ना, 5 से 6 बार में, और 3 से आपका जाएगा 2 बार में, 3 से 13, 2 से 2 खत्म, तो डी का मन 13 आ जाएगा, ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 115 पे। देखिए कह रहा है इसमें पूछ क्या रहा है, देखिए, जो छात्र तीनों विषय को जानते हैं तथा जो छात्र केवल नागरिक शास्त्र जानते हैं उसका अनुपात क्या होगा। जैसे तीनों छात्र जानने वाले कौन सा हो जाएगा, अब यही होगा ना, तीनों में कॉमन कौन आ रहा है आपका, जो तीनों सब्जेक्ट में है 100 ना, 100 अनुपात किसका निकालना है, जो छात्र केवल नागरिक जानते हैं, तो केवल नागरिक जानते हैं कौन है, देखिए सिविक्स है ना ये आपका, तो केवल नागरिक वाला यही है ना 170, इसका रेशियो ले लीजिए, 0 से 0 गया, मतलब 10 अनुपात कितना आ जाएगा 17 आंसर, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन नंबर किसमें है, 10 अनुपात 17 का मतलब क्या हो जाएगा, 10/17 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 116 पे। दिख कर रहा है कुछ कागजात कलम है, कुछ जो आपका कागजात है, कुछ कागजात क्या आपका कलम, दिख रहा सभी पेंसिल कलम है, कलम जो सभी पेंसिल ना, तो पेंसिल जो है कलम के अंदर आ जाएगा पूरे पूरे, ये वाला भाग क्या है आपका पेंसिल, ठीक है। चलिए अब देखिए कह रहा कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम पेंसिल है, बिल्कुल सही है आपका ये, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ कलम कागजात है, कुछ कलम कागजात है, ये भी सही है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 117 पे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 117 को, ठीक है। देखिए 17 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो शब्द रिकमेंडेशन से प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। देखिए कौन सा ऐसा लेटर है जो आपका ऑप्शन में है और आपका रिकमेंडेशन में नहीं है, ठीक है, खोजिए, देखिए वही नहीं बनाया जाएगा ना। देखिए यहाँ पे यू है ना कम्युनिकेशन में, और देखिए इस पे कहीं भी यू है क्या, नहीं है ना, आपका यही वाला नहीं बनाया जाएगा, जब यू इसमें है ही नहीं तो इससे रिलेटेड शब्द कहाँ से बनाया जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं 118 पे। देखिए कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए
क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए वृत्त की त्रिज्या दुगनी करोगे मतलब 1 से 2 कर दोगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर हो जाता है ना, मतलब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1 से 4 हो जाएगा। देखिए कोई संख्या अगर दुगनी होती है तो कितनी बढ़ती है, 100% ना, मतलब एक कम बढ़ती है। कोई संख्या दुगनी हो रही है इसका मतलब 100% बढ़ती है, तो कोई संख्या 4 गुनी हो रही है इसका मतलब 300% बढ़ जाएगी, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 119 पे। देखिए करा एबीसी का औसत वजन है 45 केजी, ठीक है। यदि ए और बी का औसत वजन है 40 और बी और सी का औसत वजन है 43 तो पूछ रहा है बी का। तो देखिए इसको बनाने का तरीका बेहतर है, औसत वजन है तो योगफल निकाल लीजिए। तो देखिए ए और बी का योगफल कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 होगा ना, और बी और सी का 43 दूनी 86। इसमें से अगर आप एबीसी घटा दोगे मतलब एबीसी का योगफल कितना हो जाएगा, 45 गुने 3 3 है ना, एबीसी तो 45 गुने 3 कितना हो जाता है 135। यही आपका आंसर आ जाएगा बी का वजन, ठीक ना। देखिए कितना आ जाएगा आपका 6 8 8 16 माइनस 135 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 3 और 1 31, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 119 का, ठीक ना। देखिए ऐसा इसलिए किए ना, देखिए आपका इसमें ए प्लस बी है ना और इसमें आपका क्या है बी प्लस सी, ठीक है। तो इसको जोड़िएगा तो यहाँ 2 बी आएगा ना, और इसमें हम एबीसी घटा देंगे, एबीसी को घटाए हैं ना एबीसी को, तो एबीसी देखो घटाओगे तो देखो ए कट जाएगा बी कट जाएगा और सी कट जाएगा तो बी तो बच जाएगा ना, समझे, तो हम लोग को बी निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 120 पे। देखिए इसमें आपको इसको अरेंज में सजाना है, ठीक है, कौन सा होगा इसमें देख लीजिए। सबसे पहले हो जाएगा आपका क्या जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या के बाद आपका आ जाएगा बेरोजगारी, ठीक है। बेरोजगारी के बाद गरीबी, गरीबी के बाद क्या जाएगा रोग, रोग के बाद क्या हो जाएगा मृत्यु, है ना। तो 5 के बाद 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 के तो बाद ही 3 आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए नहीं है, इसमें भी 5 के बाद 3 नहीं है, इसमें भी 5 के बाद 3 नहीं है, पहले है, पहले रोग हुआ तब ना मृत्यु होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 121 पे। देखिए इसमें पूछ रहा है सीरीज में आगे क्या होगा, ठीक है। 125 है आपका, 80 है, फिर 45 है और 20 है। पूछ रहा देखिए आगे क्या होगा। देखिए यहाँ पे कितना घटाया गया होगा 45, है ना, 45 घटाओगे तभी तो 80 आएगा। यहाँ पे कितना घटाया गया है, यहाँ पे आपको घटाया गया देखिए 45 ही ना, 35 घटाया गया, ठीक है। यहाँ पे 25, तो यहाँ पे कितना घटा दोगे 15, तो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। पहले 45 घटाया गया, फिर 35, फिर 25 और फिर 15 घटा दोगे, ठीक है। 10 10 कम होते जा रहा है ना। आगे बढ़ते हैं 122 पे। क्वेश्चन नंबर 122। देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले नंबर देखिए 2 से हुआ 4, पहले 2 जुटा फिर 3 जुटा 7, अभी कितना जोड़ोगे 4, तो 7 4 11 हो जाएगा ना। तो 11 देखिए बीच में कौन है, सब छट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखो 11 में अभी 5 जोड़ोगे तो 16, अभी 6 जोड़ोगे तो 16 6 22 हो जा रहा है, मतलब ये आपका अरेंजमेंट सही बन रहा है ना, ऑर्डर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 123 पे। देखिए पूछ रहा है इसमें भाट के स्थान पे क्या आएगा, ठीक ना। देखिए ए के बाद आया आपका डी, मतलब कितना जोड़ा 3, और 3 के बाद 4 के बाद 7, 3 जोड़ा 7 3 10, तो 10 3 दिया 13, 13 पे ये दोनों छट जाएगा, 13 पे एम होता है ना। देखिए एम के बाद यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो इसको छोड़ दीजिए, तीसरा लेटर को पकड़िए। तो तीसरा लेटर क्या है बी, यहाँ पे ई, मतलब 2 से कितना जुटा है 5, यहाँ भी देखिए आपका 3 ही जुटा है ना। 5 3 देखिए 8 हुआ, 8 3 11, 11 3 14, तो 14 पे कौन हो जाएगा एन ना, 14 पे आपका एन होगा, यानी कि आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 पे एन होता है तो एन देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ तो आपका ओ है तो ये छट जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा 123 का ऑप्शन नंबर, 123 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 पे। देखिए करा एलपीजी की कीमतों में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक ना। तो करा खपत में कितनी प्रतिशत कमी की लानी होगी ताकि खर्च समान रहे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हमेशा जब पहले पहले बढ़ाएगा ना तो बाद में कम करने के लिए पूछेगा कितना परसेंट कम करें, अगर पहले कम करेगा तो बाद में पूछेगा कितना परसेंट बढ़ाए। इसको बनाने का तरीका सबसे बेहतरीन है, देखिए 20% की वृद्धि है ना, तो 20 अब वृद्धि हुआ तो कितना आ जाएगा 120, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व करिए कितना आ जाएगा 20 छक 20 से 1/6, 1/6 का परसेंट वैल्यू कितना होता है 16 2/3%, है ना, ठीक है।
नहीं तो इसको आप डिटेल में बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना लीजिए। देखिए 20% की वृद्धि हो रहा है ना, यानी कि पहले 100 होगा, 20% बढ़ा तो कितना हो गया 120। तब कह रहा है ना कि कितने परसेंट की कमी हुई है ना। तो कमी कहाँ से होगा, देखो यहाँ से तो बढ़ोगे ना, कमी होगा 120 से, ठीक ना। तो कितना कम होगा, देखिए 120 से 100 हुआ मतलब 20 कमा ना। तो कम कितना हुआ 20, कितना में हुआ 120 में, 120 से ना चले तब कम हुआ। तो 120 को नीचे और प्रतिशत के लिए 100, देखिए वही चीज आ गया ना जो हम लोग वहां पे सॉल्व किए थे। तो 20 से मतलब 100/6 कितना आ जाएगा, 16.2/3%, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 124 पे। देखिए क्या आंसर आ रहा है, 16.2/3 मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, ठीक है। 124 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 125 पे। देखिए इसमें कह रहा है आपका शर्तों के अनुसार 6 व्यक्ति जो है गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, ठीक है। तो आपका 6 लाइन बना लीजिए, 3 हो गया ना, आपका 3 3 6 लाइन हो गया। अब इसको बैठाते जाइए, इसमें नहीं दिया ना, इसका मतलब इसमें केंद्र की ओर करके मुंह बैठा हुआ है, ठीक है। ये मान के बनाना है। अब देखिए करा ए तथा बी एक दूसरे के विपरीत है, अगर ए यहाँ बैठा हुए तो बी यहाँ रखना होगा, अपोजिट है ना दोनों। फिर कह रहा देखिए ए के बाएं सी है, तो ए के बाएं इधर होगा ना, यहाँ पे क्या है आपका सी। फिर कह रहा देखिए डी और ई एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पे नहीं रख सकते ना। अब डी और ई को इधर ही रखना पड़ेगा, डी को रखोगे इधर तो ई को सामने सामने रखना होगा। अब देखिए करा डी के दाएं एफ है ना, डी के जो आपका दाएं एफ है, तो इसका देखिए हम लोग को उलट के रखना पड़ेगा, मतलब ई को इधर और देखिए यहाँ क्या हुआ ना, ये आपका ई इधर रखना पड़ेगा, डी इधर, तभी ना डी के दाएं यहाँ पे सेट करेगा आपका क्या एफ, ठीक है। चलिए अब देखिए जो बच गया स्थान किसके लिए बच गया, अच्छा सब तो हो ही गया। तो क्या पूछ रहा है, देखिए बी के बाईं ओर कौन है, तो बी आपका यहाँ है ना, तो यहाँ से बाईं ओर कौन आएगा इस तरफ, मतलब कौन है एफ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 125 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 126 पे। देखिए इसमें पूछ रहा है ना कि आपका ये फिगर है, पूछ रहा है कि कार की गति को संभवतः दर्शाया गया है, ठीक है ना। देखिए मतलब किसमें गति हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका देखिए समय निगेटिव आ गया है ना, समय आपका नीचे चला है, तो समय कभी भी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो छट जाएगा आपका, तो ये ऑप्शन भी छट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ आपका देखिए यहाँ पे गति हुआ ना, इस तरह से गया फिर इधर आया है, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है ना, मतलब गति हो रहा है। गति का मतलब यही हुआ ना कि समय चेंज होने पे आपका डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। यहाँ भी देखिए जैसे समय बढ़ा डिस्टेंस चेंज हुआ, फिर घटते घटते 0 आ गया, गति तो हो रहा है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 126 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन श्वास है ना, ऑक्सीजन मतलब श्वास लेते हो ना, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, ग्लूकोज से क्या मिलेगा बल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 127 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पुस्तकालय, पुस्तक जो है ग्रंथालय मतलब पुस्तकालय है। तो देखिए आपका जहाज का बेड़ा होता है, बेड़ा उसको बोलते हैं ना जहाँ पे बहुत सारे मात्रा में, जिसको पोर्ट बोलते हो आप लोग, बंदरगाह, ठीक ना। ये आपका बेड़ा का मतलब क्या है, बंदरगाह, मतलब जहाँ पे बहुत सारी जहाज का मतलब स्टोर, मतलब एक तरह से बोल सकते हो स्टैंड टाइप का, ठीक है। तो आपका यही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 129 पे। देखिए करा समय का यूनिट क्या है, सेकेंड, ठीक है। और दाब को ये तो मेजर करते हैं, दाब का यूनिट को है ना, यहाँ सब यूनिट है, देखिए लंबाई का यूनिट मीटर है, यहाँ आयतन है, ठीक ना, आयतन है, आयन नहीं है, आयतन का यूनिट लीटर है। तो दाब को मेजर करते हैं, जबकि होना चाहिए यहाँ पास्कल ना, यहाँ पे दे दिया किससे मेजर करते हैं, आपका भिन्न कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ बैरोमीटर की जगह पे पास्कल अगर लिखा होता तो ये भी सही हो जाता, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पे। देखिए यह है उबालना, भूनना, तलना और छिलना। तो देखिए ये ए सी और बी में आपको मतलब हीट चाहिए, ठीक ना, लेकिन छिलने में थोड़ी ना आपको मतलब टेम्परेचर हीट चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर बी सम ही हो जाएगा, ठीक है। 130 का ऑप्शन नंबर बी। बाकी सबके लिए हीट चाहिए ना, बिना हीट के उबलेगा क्या, ना भुनेगा ना ही तलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 131। देखिए इसमें आपका कौन सा ऑड है, देखिए ये आपका स्क्वायर है ना 625, ये भी स्क्वायर है 32, 32 का स्क्वायर है ये, है ना 10 और 24, ये आपका 30 का स्क्वायर है,
लेकिन ये आपका 1331 जो है ना आपका 11 का क्यूब है, ठीक है। तो ये आपका अलग हो जाएगा ना, बाकी सब के सब देखिए स्क्वायर है और ये वाला आपका क्यूब है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 131 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 132 को, ठीक है। देखिए करा 25-18 से लिखा गया आपका 36, ठीक ना। तो देखिए कैसे लिखा गया, या फिर ऊपर से नीचे देखिए, या फिर 25-12 से और 5 से लिखा गया 60, है ना। ऊपर से नीचे देखिए, ठीक ना। तो देखिए 12-5-60 होता ना, 12 नंबर को रहने दीजिए और देखिए गुने, इसको लिख सकते हैं ना 25/5, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा ना, और 12-5 कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा, मतलब ये वाला आ गया, ठीक है। वैसे ही इसको चेक करके देखिए, 17 वाला बीच को रहने दीजिए, ठीक ना, और गुना 18/2, तो कितना आ जाएगा 9, मतलब 17×9 से आ रहा है ना, तो वैसे ही इसको कर दीजिए और क्या, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, बीच वाला नंबर को गुना करना है ना, ये जो आपका है बीच वाला नंबर कितना है 16, है ना। 16 गुने 36 कितना, मतलब कितना से भागा दोगे, ये आपका आएगा 96, तो 96 आने के लिए 16×6 = 96 होता है ना, मतलब 6 से भाग दोगे तो 6 से 6 बार में कट जाएगा तो 16×6 = 96 आ जाएगा, मतलब भाग के स्थान पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। 132 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 133 पे, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है आपका कि देखिए 3-6 से आपका 216 कैसे आया है, ठीक है। एक 133 में देखिए एक्चुअली यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट है आपका, ठीक ना। देखिए यहाँ पहले दुगुना किया गया है, ठीक है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ठीक है। अब तो देखिए 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 का क्यूब 1000, ठीक है। पहले ऊपर से नीचे दुगुना किया गया इन दोनों में, ठीक है। उसके बाद जो 6 का क्यूब 216 होता है ना, 8 का क्यूब 512 होता है, तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। 133 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 134 पे। देखिए करा है कि इसमें देखिए किस तरह से किया गया है, आपका 3, 4, 9 से बनाया गया क्या 16, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर किया गया है ना। अब ये बीच वाला नंबर कैसे आया है, देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, है ना। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है ना, बारी बारी से सबको स्क्वायर किया गया है, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे आपका ये 4 का स्क्वायर अल्टरनेट, इस 4 का स्क्वायर यहाँ लिखा गया है, ठीक ना, और आपका 3 का स्क्वायर यहाँ लिखा गया है, फिर 5 का स्क्वायर यहाँ लिखा गया है, 6 का स्क्वायर यहाँ लिखा गया, वैसे ही 8 का स्क्वायर यहाँ लिखा गया है, तो 7 का स्क्वायर भाट के स्थान पे आ जाएगा 49, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 135 पे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। देखिए 135 में क्या कर रहा है कि इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है ना वर्ष 2011 और 12 के मध्य उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, ठीक है। तो देखिए 11 में आपका कितना है डाटा 120, ठीक है, और 12 में डाटा कितना है 90, तो देखिए कितना परसेंट गिरावट आया, 120 से 90 हो गया तो कितना कितना घट गया 30 ना, कितना में 120 में, और प्रतिशत के लिए 100, तो 30 से 4 बार में और 4 से 25 बार में, मतलब कितना घट गया 25%, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं 136 पे, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 136 को, ठीक है। देखिए कह रहा है इसमें आपका मतलब कह रहा है इसमें क्या फील होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको जो है ना काउंट कर लीजिए, ठीक है, सबसे पहले काउंट कर लीजिए। देखिए कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 5, 20, ठीक है। देखिए 20 है ना, तो 5-5 का पेयर बना लीजिए, ठीक है, 2, 2, 4, 1, 5, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगा, है ना, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, एक लाइन यहाँ पे आ जाएगा ना, 4, 1, 5 यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपका देखिए 3, 2, 5 एक यहाँ पे लाइन आ जाएगा, ठीक है, और एक लाइन आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें फिल करिए, देखिए इसमें पहले सब में देखिए ए है तो यहाँ पे ए आ जाएगा ना, उसके बाद आएगा डबल ए बी सी, उसके बाद फिर डी, ठीक है। देखिए क्योंकि बी सी डी यहाँ पे भी है तो बी सी डी यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ए और डी आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो छट गए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए डबल ए
उसके बाद बी सी डी है, ठीक ना। उसके बाद फिर आपका देखिए क्या है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे भी बी है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा ना, ठीक ना। तीसरा में देखिए दोनों में बी है, तो यहाँ पे तो बी आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए क्या दिखा आपका, ए डबल बी सी डी, ठीक ना। उसके बाद आपका देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए, देखिए पहला में डबल ए आया है, ठीक ना। दूसरा वाला गैप में डबल बी आया है और तीसरा वाला में देखिए डबल सी आया है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, बी आएगा ना। तो देखिए दो को लगातार बी आएगा, ए डी उसके बाद बी बी, तो ये वाला छट जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना। और चौथा में क्या आ जाएगा, डबल डी आ जाएगा, ठीक है। पहला वाला जो गैप है ना, 5 वाला भाग, उसमें 2 बार ए यूज हुआ है, दूसरा वाला गैप में 2 बार बी यूज हुआ है, ठीक है। और तीसरा वाला गैप में 2 बार सी यूज हुआ है, चौथा वाला गैप में 2 बार डी यूज हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 136 पे, सॉरी 37 पे। देखिए 137 में क्या करा आपका, कौन सी संख्या जो है सभी भारतीय अध्यापकों को दर्शाती है, मतलब भारतीय हैं और अध्यापक हैं और जो वकील भी है, मतलब तीनों के लिए। तो तीनों वाला कॉमन एरिया क्या है आपका, यही वाला ना, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 138 पे। देखिए इसमें क्या करा ना, जो है वह क्षेत्र पहचानिए जो मालिक, दलाल और श्रमिक तीनों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। देखते हैं, देखिए तीनों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, जो तीनों में कॉमन हो, कौन हो जाएगा, टी ना। ऑप्शन नंबर आ जाएगा क्या, बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 139 पे। देखिए करा, स्टॉप को इस भाषा में लिखा गया है, ठीक ना, नंबर में। देखिए एस का तो नंबर ही लिखा गया ना, प्लेस वैल्यू लिख दिया गया, एस का 19 होता है, टी का 20, ओ का 15 और पी का 16। तब ऐसे लिख दीजिए, पी का क्या होता है 16, ये छट गया, ये छट गया, है ना। ओ का क्या होता है 15 और टी का होता है टी 20 ना, तो ये भी छट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। 139 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 पे। देखिए 141 की 140 और 41 दोनों है एक साथ ना, इसको एक साथ कर लेते हैं दोनों को। देखिए क्या करा इसमें, कथन आपका यहाँ दे रखा है 140 में, करा देखिए मंदिर पूजा का स्थल है, ठीक है। फिर करा चर्च भी पूजा का स्थल है, दोनों पूजा का स्थल है। देखिए इसमें करा पूजा के लिए हिंदू और ईसाई एक ही स्थान पर प्रयोग करते हैं, बिल्कुल गलत है ना, दोनों का अलग अलग है ना। देखिए ये जो आपका यूज हुआ है, हिंदू के लिए मंदिर बना है, ठीक ना, और चर्च आपका, चर्च आपके मुस्लिम, यहाँ ईसाई के लिए बनाया है चर्च, ठीक है। ये आपका कह रहा है इसमें कि दोनों का एक ही स्थान है, तो ये गलत हो जाएगा ना, ठीक है। देखिए कर आगे कह रहा है 2 में कि सभी चर्च मंदिर है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पूजा का स्थल दोनों का अलग अलग है, तो सभी चर्च मंदिर कैसे हो जाएगा, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 140 का ऑप्शन नंबर ए, ना ही एक और ना ही दो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 को, ठीक है। देखिए कह रहा है मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया द्वारा बढ़ता है और विकसित होता है। उद्दीपन का मतलब होता है प्रतिक्रिया, ठीक है। उद्दीपन का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया, ठीक ना। देखिए करा पहला में आपका कि निष्क्रिय मानव जीव वृद्धि और विकास नहीं कर सकता, तो ये आपको गलत हो जाएगा ना, ठीक है। दूसरा आपका करा देखिए मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। ये तो करते हैं ना, क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा ही तो विकास होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ना ही एक ना ही दो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 142 पे, क्वेश्चन नंबर 142। देखिए करा कौन सा शाकाहारी, स्तनधारी और पालतू समुच के लिए उपयुक्त है, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए शाकाहारी जो है वो स्तनधारी भी हो सकता है और पालतू भी हो सकता है, ठीक ना। तो ये आपका तीनों में कॉमन आ जाएगा। पालतू भी जो देखिए है वो आपका स्तनधारी भी हो सकता है और शाकाहारी भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका तीनों को तीनों कॉमन आएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 143। देखिए 141 में क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन एक आरेख क्रिकेट के खिलाड़ी, है ना, और खिलाड़ियों, देखिए जो क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे वो खिलाड़ियों ही हो जाएंगे ना। तो आपका एक तो आपका पूरा में कॉमन आ जाएगा और कह रहा स्नातकों के बीच संबंध बता रहा है, ठीक ना। जो आपका क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ियों में ही आ जाएंगे सब के सब, ठीक ना।
देख लीजिए कौन सा हो जाएगा आपका। और स्नातक होंगे तो वो मतलब क्या हो जाएंगे, स्नातक को कौन हो जाएंगे, जो आपका क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं और किसी और से भी खिलाड़ी हो सकते हैं, ठीक ना, तो मतलब दोनों में आ जाएगा आप ये, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। 144, इसमें देखिए मतलब पूछ रहा है कि एक्स के जगह पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक ना। देखिए इसको, देखिए यहाँ पे 5 किस तरह से आएगा, अगर 3 2 5 जोड़ दोगे, यहाँ तो 4 3 5 2 7 यहाँ आ नहीं रहा है ना। इसका मतलब देखिए, पहले आप इसको ना 3 और 2 को जोड़िए, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, और फिर 3 और 2 को घटाइए तो कितना आ जाएगा 1, और इन दोनों को गुना करिए तो आपका देखिए आ जाएगा 5 यहाँ पे। वैसे इसको देखिए, पहले 5 और 2 को जोड़िए, ठीक है, और फिर 5 और 2 को घटाइए, इन दोनों को गुना करिए तो 5 2 7, और यहाँ 3 आएगा, 7 3 21 देखिए आ रहा है ना। वैसे इसको कर लीजिए, देखिए 4 3 को जोड़िएगा तो 7, घटाइएगा तो 4 में से 3 गया तो 1, मतलब कितना आ जाएगा 7 गुने 1 मतलब 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी, ठीक ना। 144 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 145 पे। देखिए इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे देखिए सर्कल बन रहा है ना, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका सर्कल, सर्कल बनना है तो इसमें भी सर्कल होगा। देखिए इसमें कोना में सर्कल है नहीं, इसमें भी कोना में नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे देखिए सर्कल बना हुआ है ना कोना में, तो आंसर यही हो जाएगा आपका 145 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं 146 पे। देखिए इसमें कौन सा आपका इसमें फिल करेगा, ठीक है। देखिए नीचे वाले आकृतियां दोनों तो फिल करेगी नहीं, ठीक है ना, यही दोनों में से कोई होगा एक, ठीक है, इसका आंसर आपका आ जाएगा बी, ठीक ना। हालांकि ए और बी में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं लग रहा है कुछ, ठीक ना, आंसर इसमें तो बी दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 147 पे। देखिए इसमें पूछ रहा है ना कि किसमें आकृति में निहित है, तो देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तो है पर ये वाला लाइन नहीं है ना, तो ये छट जाएगा। इसमें देखिए निहित है ना, ये वाला लाइन इधर है जिसमें ऐसा है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 148 पे, ठीक है। देखिए 148 में क्या करा कि आपका फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग का है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से मोड़ा गया है, तो जब ये खुलेगा तो इधर की ओर खुलेगा ना, तो एक एक, एक स्क्वायर यहाँ पे बनाएगा इस तरह से, ठीक है। तो देखिए चारों कोना पे तो स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक ना, और ये स्क्वायर इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी ही आएगा सिर्फ एक, ठीक है ना। क्योंकि जैसे देखिए इसको इधर खोलिएगा, उसके बाद फिर देखिए कैसे मोड़ा गया था, इसको मोड़ा गया था इधर, तो इसको वापस इधर खोलिएगा, ठीक है, तो मतलब चारों साइड तो फिगर नहीं बनेगा, ठीक है, और इधर कोना में सिर्फ आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ऊपर नीचे तो बिल्कुल फिगर नहीं बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बच जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बच जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 149 पे। ये देखिए आपका मिरर इमेज का है, ठीक है ना, इसमें बताइए देखिए कौन सा आ जाएगा। देखिए पहले छाटिए, देखिए ये वाला छट जाएगा ऑप्शन ना, क्योंकि ये वाला देखिए इधर की ओर है, ये वाला भाग है, ये आपका राइट है तो इधर लेफ्ट हो जाएगा ना फिगर में, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस को देखिए सटा दिया गया है, ये भी नहीं होगा, है ना। और देखिए कौन सा हो जाएगा इन दोनों में, आप देखिए, देखिए यहाँ पे टोटल कितने प्लस है, 3 3 6 और 3 9 है ना, यहाँ पे देखिए कितने हो जाएंगे, यहाँ भी 9 है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कम है शायद, 3 3 6 2 8 ही है, तो ये घट जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 150 पे। ये शायद क्वेश्चन लगता है मिस रह गया है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे मिस कर गया है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये आपका आंसर शीट है, ठीक है ना, आपका ये आंसर शीट है। चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन, ठीक ना। ये सीजीएल का मेंस का पेपर का था, ठीक है ना। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ, ठीक है, और जो भाई लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना, और इसको पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक ना, तब आपको समझ में आएगा। चलिए समाप्त करते हैं वीडियो।